Welcome to your academy, मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मॉडल सेट 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और इस मॉडल सेट 1 पर 4 वीडियोज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और उन वीडियोज में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक एक्सप्लेन किया है। और इस वीडियो में मैं आज इसे कंप्लीट करने जा रहा हूं, अर्थात आज मैं पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना कोई वक्त गंवाए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर जो ये ग्रामर का पोर्शन था 23 तक था। ठीक है, ये ऑलरेडी 4 वीडियोज में, यानी लास्ट वाला जो वीडियो नंबर 4 है उसमें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर, ये जो पोर्शन है ना आपका 19 से 23 तक एक अलग वीडियो मैंने इस पे बना रखा है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन वीडियोज को अवश्य देख लें। चलिए आज स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स सेक्शन डी लिटरेचर। और यहाँ आप देख रहे हो 17 को 2 पार्ट में बांटा, 12 + 5, यानी 2 बुक है आपके यहाँ। ठीक है, बी हाइव और मोमेंट्स। तो 12 क्वेश्चंस बी हाइव के होंगे और 5 क्वेश्चन मोमेंट्स के होंगे। ठीक है, जैसे ये देखो नीचे एक पैसेज है, आपको पता है, ये पैसेज देखते ही आपको पता चल गया होगा ये आपके बुक का ही पैसेज है। ठीक है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का यह पैसेज है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पुपिल, यानी राइटर बताते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन कोई घटिया स्टूडेंट नहीं था। ठीक है, ही वेंट टू हाई स्कूल in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. ध्यान देना, राइटर का क्या मानना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन was not a bad student. It means he was a good student. How can we say that Einstein was a good student? Here the writer gives us some proof. He says he went to high school in Munich, यानी आइंस्टीन हाई स्कूल जाते थे, कहाँ? म्यूनिख के हाई स्कूल में। ठीक है, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ पर आइंस्टीन के परिवार मूव कर चुके थे, अर्थात जा चुके थे। कब चले गए थे?
व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड, जब वे 15 महीने के थे, यानी मात्र 15 महीने की जब उसकी उम्र थी, तभी आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन के मम्मी पापा परिवार के लोग चले गए थे म्यूनिख, ठीक है, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और राइटर बताते हैं कि लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाया करते थे, ठीक है, स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे अंक लाया करते थे। दैट्स वाई वी कैन से दैट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पुपिल, ठीक है। आइंस्टीन hated the school's regimentation and often clashed with his teachers। अब देखो इसमें एक जो बैड पॉइंट आप कहो या लूज पॉइंट कहो आइंस्टीन का, वह क्या था? आइंस्टीन hated the school's regimentation, यानी स्कूल के जो रेजिमेंटेशंस थे, जो नियम कानून थे वहाँ के, ठीक है, उनको वे पसंद नहीं करते थे, उससे नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड, और अक्सर क्लैश यानी लड़ाई हो जाती थी टीचर्स के साथ, यानी आइंस्टीन की लड़ाई हो जाती थी टीचर्स के साथ। दिस इज नॉट गुड फॉर आइंस्टीन और फॉर एनी स्टूडेंट्स। No students should behave like this. We should not clash with our teachers. लेकिन आइंस्टीन ऐसा करते थे। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. और राइटर क्या बताते हैं कि 15 साल की उम्र में, यानी लगभग आप समझो मैट्रिक में होंगे, आज के हिसाब से तो यही होता है, 15 साल की उम्र में आप मैट्रिक में रहते हो या 9 में रह सकते हो। तो आइंस्टीन फेल्ट सो स्टीफोल्ड, आइंस्टीन जो है इतने स्टीफोल्ड फेल करने लगे, मतलब इतने घुटन महसूस करने लगे, सफोकेटेड हो गए वो देयर, यानी वहाँ मतलब म्यूनिख के हाई स्कूल में। दैट ही लेफ्ट द स्कूल, यानी इतने तंग आ गए उस स्कूल में कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। फॉर गुड, फॉर गुड मीन्स फॉर एवर, सदा सदा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए उन्होंने विद्यालय का परित्याग कर दिया। चलिए, ये छोटी सी जानकारी आइंस्टीन के बारे में। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव पैसेज अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज एन, आप बता दो भाई। वो तो कह रहे हैं कि बैड स्टूडेंट नहीं थे, तो ब्रिलियंट भी नहीं हुआ, ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि लगभग हर पेपर में गुड मार्क्स लाया करते थे। तो आप कहोगे एन एवरेज स्टूडेंट, आप रख सकते हो इसको, एवरेज, ठीक है, यानी ज़्यादा मतलब पढ़ने में कमज़ोर भी नहीं, ज़्यादा तेज भी नहीं था। वेयर डिड आइंस्टीन पास द हाई स्कूल एग्जाम, हाई स्कूल की परीक्षा उसने कहाँ पास की? तो भाई हाई स्कूल तो म्यूनिख में वो पढ़ाई कर रहा था, तो वहीं से पास किया होगा, ठीक है। और एट हिज नेटिव प्लेस एट मिलान, एट हिज होम टाउन भी लिखा हुआ है, मिलान ऐसे वो गए थे बाद में, ठीक है। तो मैट्रिक की परीक्षा उसने कहाँ पास की? हालांकि इस पैसेज में ये क्लियर नहीं हुआ,
यहाँ पर वो बता रहे हैं कि म्यूनिख का जो स्कूल था उसे सदा के लिए उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो अब वहाँ से मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पास की या नहीं इससे क्लियर नहीं हुआ, इसके आगे कुछ और पैसेज रहना चाहिए था। तो इस आधार पर हम लोग यही लिखेंगे एट म्यूनिख। ठीक है, उसके बाद देखो आइंस्टीन हैटेड स्कूल रेजिमेंटेशन, कहता है स्कूल रेजिमेंटेशन से नफरत करता था आइंस्टीन। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्पीक अबाउट हिम, तो यह स्टेटमेंट आइंस्टीन के बारे में क्या कहता है। तो क्या कहेगा इसके बारे में, देखो ही वॉज अ बैड पीपल, ऐसा तो नहीं कह सकते हो, नॉट बैड ये भी नहीं हम नहीं कह सकते कि वे बैड पीपल, तो राइटर भी सपोर्ट कर रहा है आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल। ही लाइक्ड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, नहीं ये भी नहीं करते थे, यानी ही डिडंट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, ये मतलब हुआ। ठीक है, यानी स्कूल के नियम कानून को वे नहीं मानते थे। ठीक है, ही वॉज नॉट ए बैड पीपल भी ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भी बात आइंस्टीन के लिए सही है। यानी हमने शुरू में ही पढ़ा आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ से आपको रिलेट करना है ना कि आइंस्टीन हैटेड स्कूल रेजिमेंटेशन, इसका यहाँ पर मीनिंग बताना है, यानी इसका क्या, इसको बोल करके क्या बताना चाहते हैं राइटर। इसका मतलब हुआ कि राइटर ये बताना चाहते हैं कि आइंस्टीन डिडंट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड क्लैश्ड मीन हियर, अब कहता है यहाँ क्लैश का मतलब आपको बताना है, संघर्ष, लड़ाई, स्ट्रगल। ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और उस पोएम का एक्सट्रैक्ट है, आपको मैं बता दूं यह जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है विंड से लिया गया, और विंड आपके बुक में एक पोएम है विंड, ठीक है, उसी का यह एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, और इसको किसने लिखा है, आपको नाम याद होगा, सुब्रमण्या भारती ने इसे लिखा है। ठीक है, तो भाई चलो इसमें तो ये फर्स्ट में हो गया आंसर। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, यहाँ पूछ रहा है भाई कि ही कौन है, ही मतलब द विंड, बेशक। ठीक है, और 30 में वाई डू वी नीड टू मेक वंस होम्स एंड डोर्स स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, कहता है अपने अपने घर और दरवाजे को स्ट्रॉन्ग और फर्म क्यों बनाना है, हमें क्या जरूरत है इसकी। तो देखो ऐसा इसलिए कि भाई नेचर जो है ना वीक को पसंद ही नहीं करता। द विंड डिस्ट्रॉयज वीक होम्स एंड डोर्स। ठीक है, और यही आंसर आपका हो जाएगा, बाकी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, यही लिखेंगे, विंड क्या करता है, वीक होम्स और डोर्स को जो है तबाह कर देता है, नष्ट कर देता है। हाउ कैन वी बी फ्रेंड विथ द विंड, यानी दोस्ती कैसे कर सकते हैं हवा के साथ। तो भाई दोस्ती करोगे तो मजबूत बनो, बाय मेकिंग वंस होम डोर्स बॉडी हर्ट स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, अरे हो गया, यही आंसर ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, नंबर 32, हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी, यानी कैसे पढ़ते थे दोनों, कैसे पढ़ा करते थे ये दोनों बच्चे मार्गी और टॉमी। तो भाई स्कूल में तो नहीं पढ़ते थे, विथ कंप्यूटर एट होम, हाँ ये बात सही है, घर में कंप्यूटर की मदद से पढ़ते थे। ये सब तो होगा नहीं, स्कूल तो जमाने की बात हो रही कि नहीं है, स्कूल सेल्फ स्टडी नहीं करते थे भाई, एक रोबोट होता था, टीचर होता था।
अब पूछ रहा है हु वाज बिस्मिल्लाह खान। वेरी सिंपल है भाई, ग्रेट शहनाई प्लेयर हो जाएगा। ठीक है। व्हाई वॉज द लिटिल गर्ल अफ्रेड। अरे भाई, हर फादर वॉज हार्श एंड रूड टू हर। ठीक है, यही लिखना है। थोड़े कड़क थे उनके पापा। चलिए उसके बाद, Which statement is not true about Albert Einstein? चलो, he was born on 14 March 1879। कहता ट्रू कौन सा नहीं है ये खोजना है। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, ये तो भाई ट्रू है। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, ये भी ठीक है। ही वॉज मैरिड ओनली वंस, नहीं भाई, 2 बार शादी की थी, एक शादी तो फेल हो गई उनकी। तो ये वाला स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट गलत है। ठीक है ना, ये वाला तो भाई ठीक ही है, क्योंकि 14 मार्च 1879 को उनका जन्म हुआ था। आप बुक में देख लेना कोई मिसमैच हो तो। ठीक है, लेकिन ये बात तो ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे गलत बात मिल गई, जो ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि उनकी शादी 2 बार हुई थी। दूसरी लड़की से फिर शादी की थी। फर्स्ट मैरिज तो डाइवोर्स हो गया था मिलेवा मैरी के साथ। ठीक है, नंबर 36, व्हाट वॉज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। देखो अब आ गया आपका मोमेंट्स। तो लास्ट विश क्या था भाई, अंतिम इच्छा उसकी क्या थी। अंतिम मतलब लास्ट में उसने किस चीज़ की इच्छा की थी, ये जब खोने से पहले। तो टू मीट, ये तो फेयर तो चला ही गया था। टू मीट विथ हिज पेरेंट्स, ये भी नहीं होगा। ठीक है, टू एंजॉय इन द फेयर नहीं। टू ईट जलेबी एंड बर्फी नहीं भाई, लास्ट तब तो यही हो जाएगा, टू मीट विथ हिज पेरेंट्स। ठीक है, उस बच्चे की अंतिम इच्छा यही थी कि वह किसी तरह अपने मम्मी पापा से मिल जाए। Why did the child not ask his father to buy the things he like in the fair? पापा से कहता है कि वह लड़का पापा से क्यों नहीं मांग रहा था, क्यों नहीं कह रहा था कि भाई मुझे जो है अपनी पसंद की चीज़ें खरीद दीजिए। तो कहता है his father was very rude to him. The child knew his father would make many excuses. ये वाला बेस्ट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स। वह जानता था कि उनके पापा बहुत सारे बहाने बनाएंगे। ठीक है, कभी कह देंगे ये चीज़ें तुम्हारे खेलने लायक नहीं है, इतने बड़े हो गए हो तुम बैलून से खेलोगे। तो ये एक्सक्यूज बनाना हुआ, बहाना करना हुआ, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और उनके पापा फादर जो थे पुअर थे या नहीं, ऐसी कोई इसमें जानकारी है नहीं। ठीक है, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि पुअर नहीं थे, लेकिन मिडिल क्लास के होंगे। ठीक है, पुअर पर्सन तो भाई मेला भी नहीं जाता है। हिज फादर डिडंट लाइक हिम, ये ऐसा नहीं होता है। चलो, व्हाट वाज नॉट द क्वालिटी ऑफ टोटो। टोटो में कहता है कौन सा गुण नहीं था जी। प्रेटी मंकी तो था मिस्चीवस, वॉज ए मिस्चीवस मंकी, शरारती भी था वह। टोटो वाज ए क्लेवर मंकी, ये भी था, कोई डाउट नहीं। टोटो वाज ए काइंड मंकी, काइंड नहीं था लेकिन वो बड़ा बदमाश था, दुष्ट था। आपने पढ़ा था नाना, एक डंकी को वह सोने नहीं दिया था रात भर, उसको लटका के रखा था, उसकी गर्दन को ऊपर उठा के रखा था चारा से, उसको चारा खाने नहीं दिया। और देखो, फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर फाइंड द मंकी। नरेटर को, यानी इसके नरेटर कौन है आपको पता होगा। चलो, नरेटर कौन है भाई आप हमें बताना, बुक में है, देख के बता सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है। और बता दूं ये नरेटर अभी तक जो है इस दुनिया में है, आप चाहो तो मिल सकते हो उनसे। ठीक है, चलो, ये टोंगा ड्राइवर से भाई उनको मिला था डंकी मंकी। ठीक है,
व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर। अरे भाई, ग्रैंडफादर ने वापस क्यों कर दिया टोंगा ड्राइवर को मंकी। तो क्या हो गया, कहता है व्हेन टोटो बॉइल्ड हिमसेल्फ, नहीं नहीं ऐसा नहीं था। व्हेन ही ब्रोक डाउन द प्लेट्स, नहीं भाई ऐसा भी नहीं था। व्हेन द ग्रैंडफादर हैड टू पे द फाइन टू द टिकट कलेक्टर, ये भी नहीं था। व्हेन ही बाथड लॉन्ग इन द वार्म वाटर, नहीं। व्हेन ही ब्रोक डाउन द प्लेट्स एंड स्कैटर्ड द डिशेस, तब यही वाला ऑप्शन देना होगा डियर स्टूडेंट। पुलाव का प्लेट वगैरह हुआ, तोड़ ताड़ दिया था ढेर सारा, तो लगा कि ये बहुत डैमेज करने लगा, इसलिए उसको वापस बेच दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल सेट के साथ। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।